नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। और इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिक प्रोग्रामिंग या फिर प्रोलॉग। तो प्रोलॉग के अंदर पिछले कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए हुए हैं और उस बेसिस पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं और उसी बेसिस पे एक एग्जाम्पल्स और जो है वो हम ट्राई करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि जो हमने बात करी थी, जब मैंने आपको बताया था क्या कि जो लॉजिक प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड होती है, एक तो आपके लॉजिक पर और एक कंट्रोल पर। तो लॉजिक्स तो हमने देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, फैक्ट और रूल। अब हमारा बचा हुआ है कंट्रोल। और कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम किस तरीके से इन फैक्ट और रूल्स को मैनेज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स में बता भी दिया था कि डेटाबेस के अंदर हम किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हैं, अप टू डाउन इस तरीके से, और राइट टू लेफ्ट, मतलब सबसे पहले हमको लेफ्ट टू राइट डेटाबेस में किस तरीके से ट्रैवर्सिंग करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन होने के बाद में हम क्या करते हैं, राइट वाले पर स्विच करते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से रूल को और फैक्ट को मैनेज करेंगे और किस तरीके से गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने टॉपिक लिखा हुआ है क्या, कंट्रोल्स इन प्रोलॉग। तो देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है एग्जांपल्स के थ्रू, तो उसी बेसिस पे एक और एग्जांपल ट्राई कर रहे हैं। आप तो ये सोचो कोई नया कॉन्सेप्ट हम नहीं सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अगर एक बुक के अकॉर्डिंग देखें तो कंट्रोल जो रहते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कंट्रोल जो होता है वो होता है आपका रूल बेस्ड कंट्रोल, और एक जो होता है वो कैसा होता है, गोल बेस्ड कंट्रोल। देखो अब इसमें कुछ नया क्यों नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ रूल और फैक्ट लिखे हुए हैं, तो ये तो आपका क्या हो गया, दोनों रूल हो गए, और बाकी ये जो चार लिखे हुए ये क्या हो गए, आपके फैक्ट हो गए। ये दोनों रूल है और ये बाकी जो लिखे हुए ये क्या है, फैक्ट है। तो देखो रूल बेस्ड क्या बोलता है कि रूल बेस्ड के अंदर सपोज ये मैंने लिखा हुआ है एक रूल और एक दूसरा रूल लिखा हुआ है, तो इसी को मैं और अच्छी तरीके से इधर लिख रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक रूल है ग्रैंडफादर एक्स वाई, और ये हमारा एक रूल है सेकंड नंबर का ग्रैंडफादर वाई जेड, ये सेकंड हमारा रूल है। थर्ड रूल हमारा और कुछ हो सकता है। इस तरीके से हमको नंबर ऑफ रूल्स दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ रूल्स में सर हमको पिकअप कैसे करना है, या फिर हम जब नॉलेज बेस में जाएंगे या नॉलेज बेस में हमने जितना भी ये सब कुछ पार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा इंटरप्रेटर किस तरीके से इनको मैनेज करेगा, बस यही हमको सीखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कोई वेरीफाई करी, ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर जैसे ही आपका नॉलेज बेस स्टार्ट होगा वहां से क्या करेगा, इन टर्म्स को सर्च करेगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रैंडफादर, सपोज इस वाले डेटाबेस की हम बात करते हैं, यहाँ पर केवल आपको रूल्स ही दिए हुए हैं। तो जैसे आपने कोई वेरीफाई करी, तो वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आप मैच करोगे क्या, ग्रैंडफादर मैच हो जाएगा। ग्रैंडफादर जैसे ही मैच हुआ, आप इस वाले पार्ट को फर्स्ट में सोल्व करोगे। देखो नंबर ऑफ ग्रैंडफादर आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अप टू डाउन चलना है। तो अप डाउन सबसे पहले हमको ये वाला रूल मिला, इस रूल के अंदर हमको जो हमारी टर्म थी वो मैच हो गई, और उसके बाद में हमको पहले इस वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करना है, और इस वाले पार्ट के बाद में हमको दूसरे वाले पार्ट पे स्विच करना है। ठीक है, ये क्या बोलता है, रूल बेस्ड, मतलब आपको नंबर ऑफ रूल्स दिए गए होंगे, उसमें से आपको क्या पिकअप करना है, मतलब आप कौन, इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या पिक करेगा, जो सबसे पहला प्रोडक्शन उसको मैच हो जाएगा उसको क्या कर लेगा, पिक कर लेगा। बस सिंपल सी यही बात है, वही हम कर रहे हैं कि हमको अप टू डाउन क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करनी है। सेकंड चीज गोल बेस्ड। तो गोल बेस्ड तो यही है कि देखो यहाँ पर हम दो चीजों की बात करते हैं कि या तो आप किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो हमने यूनिफिकेशन में देखा है, या तो फिर आप क्या करोगे कि किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स बता सकते हो और कुछ भी नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बोल लिखा हुआ है क्या कि जी फादर राधे श्याम और श्याम, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपने इस डब्ल्यूआर प्रोलॉग के अंदर, ये आपका नॉलेज बेस है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हमने लिखा हुआ था। अब हम इस वाली क्वेरी को सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, जी फादर राधे श्याम और श्याम। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मैच करना है कहां पर, हमारे गिवन डेटाबेस के अंदर। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ था कि अगर सेम नाम के एक से ज्यादा आपको रूल मिलते हैं तो आपको सबसे पहले उसको पिक करना है, तो सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, हमारा ओरिजिनल जो डेटाबेस है वो कौन सा है, ये वाला है। तो जी फादर सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट टर्म से मैच हो गया। ठीक है, जी फादर एक्स वाई, इसको लिख लेते हैं हम जी फादर एक्स वाई, और उसके बाद में लिखा हुआ है फादर एक्स जेड, और उसके बाद में पेरेंट जेड वाई।
ठीक है, यहाँ पे क्या था, z था। फिर लिखा हमने जी फादर एक्स वाई, फादर एक्स जेड और पेरेंट जेड वाई, ये हमारा प्रोडक्शन रूल था। इससे हमने मैच किया तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। x की वैल्यू राधेश्याम, y की वैल्यू क्या हो गई, श्याम, इससे यूनिफिकेशन से। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फादर एक्स वाई और पेरेंट जेड वाई, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या फादर एक्स हमने रख दिया क्या, राधेश्याम, और z की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, अप टू डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले हमको एक वाला पार्ट मिला हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, फादर राधेश्याम और जेड। तो फादर राधेश्याम यहाँ पर सर्च करो, फादर राधेश्याम, केवल प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, तो फादर राधेश्याम और राम, तो यहां से z की वैल्यू क्या हो गई आपकी, राम। तो ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर सेव करके रख लेगा कि जो फर्स्ट पार्टीशन की जो वैल्यू है क्या, z इज इक्वल टू राम, उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्टीशन की। सेकंड पार्टीशन क्या बोलता है, पेरेंट z और y की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी यहां से, श्याम। तो अब देखो पेरेंट z और श्याम, आप यहाँ पे सर्च करो तो पेरेंट या प्रोडक्शन हमारा क्या आएगा, क्योंकि पेरेंट नाम का केवल एक ही रूल यहाँ पर। तो या हमारे पास में जो रूल आया वो आ गया क्या, पेरेंट एक्स वाई, पेरेंट एक्स वाई और क्या, फादर एक्स वाई। तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, z, y की वैल्यू क्या हो गई, श्याम। तो इस वाले रूल में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, फादर x की वैल्यू क्या हो गई, z, और y की वैल्यू क्या हो गई, श्याम। अब z की आपके पास में कुछ वैल्यू है क्या, तो देखो आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया हुआ है, z की वैल्यू को पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस वैल्यू को वहां पर असाइन कर देनी है। तो ये वैल्यू z की हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फादर, ये क्या हो गया, राम और श्याम। अब देखो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो फादर राम और श्याम नाम का प्रोडक्शन है आपके पास में, तो फादर राम और श्याम, तो हमने जो कैलकुलेशंस किए हुए हैं वो क्या है, करेक्ट है। और इसलिए ये जो हमने प्रोडक्शन लिखा हुआ है, जो गिवन क्वेरी लिखी हुई है, ये क्या है हमारी, ट्रू है। बात समझ आ गई, इस तरीके से किया हुआ। तो देखो एक तो हमने पहले सीखा था क्या, कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, किसी भी क्वेरी को हम क्या बता रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन होने के बाद में हमने चेक किया कि इस तरीके का कोई हमारे पास में रूल या फैक्ट है, तो हमारे पास में एक फैक्ट अवेलेबल है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या है, ट्रू है। देखो एक एग्जांपल और आपको समझाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। एक और गोल बेस की बात करते हैं। देखो मैंने क्या किया हुआ है, जी फादर यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स कर दिया है, और x के कारण यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है, x कर दिया है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि मैंने चेंजेस कहां पर किए हुए हैं। यहाँ पर x कर दिया है और यहाँ पर भी क्या कर दिया, x कर दिया है। अब देखो अभी इसके पहले एग्जांपल में दोनों हमने नाम लिखे थे, इसलिए हम क्या कर पा रहे थे, दोनों के अंदर रिलेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं हम ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर दे पा रहे थे। अब देखो अब मैंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल दे दिया और एक कोई भी नाम दे दिया। तो अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आपको दिखता है तो यूनिफिकेशन क्या बोलता है कि आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करना है जो भी वेरिएबल है उसकी। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखो वही किया हुआ है, जी फादर मैच करना है अप एंड डाउन। फर्स्ट वाला रूल आपको मिल गया, फादर एक्स जेड और पेरेंट एक्स वाई। यहाँ पर क्या किया, x की जगह x हो गया, y की जगह आपका श्याम हो गया। तो वही किया मैंने, फादर एक्स जेड और पेरेंट यहाँ पर क्या कर दिया, x और श्याम कर दिया। अब देखो फर्स्ट ये सॉल्व करना है, सेकंड नंबर पे इसको सॉल्व करना है। अब फर्स्ट इसकी बात करते हैं, इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये उस पे स्विच करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फादर एक्स जेड। अब देखो यहाँ पर फादर एक्स और जेड, तो सारे के सारे रूल यहाँ से आ रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर सभी वेरिएबल है। तो अभी एक्स और जेड ये सब के सब क्या हो गया, एक्स जेड, ये भी एक्स और जेड हो गया आपका, ये भी एक्स जेड हो गया, ये भी एक्स जेड हो गया और ये भी एक्स जेड हो गया। आप समझ पा रहे हो, ये सारे के सारे रूल आपको यहाँ पर लिखना है। तो फादर राम श्याम, फादर घनश्याम राधेश्याम, तो ये सब एक्स और जेड की वैल्यू असाइन कर दी गई है। ठीक है, यहां से हमने क्या किए, जो 5 हमारे फैक्ट थे उनको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ये पांचों। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, पेरेंट एक्स और श्याम। अब पेरेंट एक्स वाई क्या बोल रहा है, ये वाला रूल हम यहां से लेके आएंगे। तो पेरेंट एक्स वाई क्या बोलता है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका एक्स और वाई की जगह क्या हो जाएगा
श्याम। तो ये क्या बोल रहा है, फादर एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह श्याम। अब देखो एक्स की वैल्यू को तो छोड़ दो आप, सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, शाम। शाम को आप सर्च करो, एक जगह है शाम, ठीक है, यहाँ पर कोई शाम नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फादर एक्स और शाम। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से और यहां से कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू क्या मैच कर रही है, केवल एक ही प्रोडक्शन यहां सिलेक्ट होकर आ रहा है, क्या, राम। ठीक है, और यहाँ पर भी यार प्रोडक्शन हम ला रहे हैं, इन पांचों के अंदर यार प्रोडक्शन आ रहा है, तो इन दोनों को जब हम मैच करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, राम। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, राम। कैसे मिली, जो प्रोडक्शन दिया था, जो रूल दिया था, उसके बेसिस पे चेक किया, कुछ नहीं किया, वैल्यू असाइन करी, राइट साइड वाले प्रोडक्शन को देखा, फर्स्ट इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो दोनों वेरिएबल थे, इसलिए जितने फादर वाले जो हमारे पास में फैक्ट थे उनको हमने सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक्स की वैल्यू आपकी राम हो गई, एक्स की वैल्यू घनश्याम हो गई, एक्स की वैल्यू राधेश्याम हो गई, एक्स की वैल्यू श्याम हो गई और एक्स की वैल्यू श्याम हो गई इन प्रोडक्शन से। अब सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, पेरेंट एक्स और श्याम। तो अब एक्स तो हमको क्या सभी को मिल रहा है, लेकिन बाद में हमको क्या चेक करना है, श्याम। तो श्याम देखो कहाँ प्रोडक्शन में आ रहा है, इस वाले प्रोडक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इस वाले प्रोडक्शन को सिलेक्ट कर दिया। इस वाले प्रोडक्शन को सिलेक्ट किया तो फादर राम और श्याम, ये वाला प्रोडक्शन सिलेक्ट हो गया। अब ये वाला प्रोडक्शन इधर भी आ रहा है, ये वाला प्रोडक्शन इधर भी आ रहा है, इसलिए दोनों को मैच किया तो एक्स की वैल्यू क्या मैच हुई आपकी, राम। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, राम। तो इस तरीके से आप अलग अलग बॉल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेरीफायर करेंगे और उसी कारण हमारी अप्रोच भी क्या हो जाएगी, हर बार अलग अलग अप्रोच होगी। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हमने देखा कि कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट हो सकते हो किस बेसिस पे काम करते हैं, दो बेसिस पे, एक रूल बेस पे और एक बोल बेस।